नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब खुलेआम ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। जी, अब वो ब्लैकमेलिंग पर खुल करके उतर आए हैं। और ब्लैकमेल भी वो किसको कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में देर कर रही है, जिसकी वजह से उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक बयान है। सवाल है कि क्या इस तरह की धमकी की भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? और अगर वो ये कह रहे हैं कि उनके सब्र का बांध टूट रहा है, तो वो क्या करने की सोच रहे हैं? अगर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, तो क्या उमर अब्दुल्ला इस्तीफा दे देंगे? क्या वो अपने विधायकों को विधानसभा से इस्तीफा दिलवा देंगे? क्या करेंगे वो? क्या वो केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर देंगे? केंद्र के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देंगे? क्या करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि उमर अब्दुल्ला ने वास्तव में क्या कहा। दरअसल उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में हो रही देरी पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। और उन्होंने कहा कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। जी, उनका कहना है कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है और उसी तरह से उनका जो पेशेंस है वो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। मतलब अभी जो वहाँ एक ड्यूअल पावर कंट्रोल है, वहाँ पे आपको पता है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं, तो बहुत सारी शक्तियाँ उपराज्यपाल के पास है, वैसे ही जैसे दिल्ली में है। और उनका ये कहना है कि जो ड्यूअल पावर सेंटर है उसकी वजह से उनका जो पेशेंस है वो धीरे धीरे जवाब देता जा रहा है। देखिए, उमर अब्दुल्ला का दर्द ये है कि वो जम्मू कश्मीर में एक छत्र राज्य चाहते हैं, जैसा वो पहले किया करते थे जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य हुआ करता था। अच्छा, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अभी जब चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, तो उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उन्होंने अपना यही दुखड़ा रोया था। उन्होंने बताया कि कैसे उनको लगता है कि जैसे उनका डिमोशन हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि जब वो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब अभी के राज्यपाल मनोज सिन्हा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे। मतलब प्रोटोकॉल में एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री एमओएस से तो ऊपर होता है। तो उन्होंने उसकी चर्चा करते हुए कहा कि एक तरह से तो मेरा डिमोशन हो गया और मनोज सिन्हा जी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए और उनके पास अब ज़्यादा शक्तियाँ हैं। उन्होंने कहा उनका प्रमोशन हो गया और मेरा डिमोशन हो गया। तो ये दर्द उनका उस वक्त भी छलका था। उन्होंने कहा कि शुरू में ही वो कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि शुरुआत में वो कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहते थे, क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन हो जाता, इसलिए वो चाहते थे कि शुरुआत में कोई ऐसी बात वो ना कहें। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि उनको कुछ समय लगा ये देखने में कि किस तरह से चीज़ें जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं, और फिर उनको धीरे धीरे ऐसा लगा कि भाई अब उनको बोलना शुरू करना चाहिए और उनको चुप नहीं रहना चाहिए। वो कहते हैं उमर अब्दुल्ला कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। उनका यह मानना है कि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। उनका कहना है कि बिल्कुल सबसे वर्स्ट केस है गवर्नेंस का, जहाँ पे कि 2 तरह की सरकारें हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले वो इसलिए नहीं बोला करते थे क्योंकि आप तुरंत सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं और आते ही आते आप केंद्र के साथ झगड़ा मोल नहीं ले सकते, आपको थोड़ा टाइम लगता है ये देखने में कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अच्छा, इसके तुरंत बाद उन्होंने धमकी दे डाली और क्या कहा मैं आपको कोट करके बताता हूं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आई एम नॉट गिवन टू थ्रेट्स एज दैट इज नॉट इन माई नेचर, बट लेट मी टेल यू दैट एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। इफ आई वॉज टू गिव यू अ डेट हियर अबाउट द एक्सपायरी ऑफ द पेशेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट, इट वुड साउंड लाइक अ थ्रेट। मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं कभी किसी को कोई धमकी नहीं देता, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। देखिए, शब्दों पे आप गौर कीजिए, वो धमकी दे भी रहे हैं और कितनी बारीकी से वो इस बात को कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनका वैसे स्वभाव नहीं है कि वो किसी को धमकी दें, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आपको एक बात बता दूं कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। और अगर आज मैं आपको ये बताऊं, उमर अब्दुल्ला इस इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब कब मेरा पेशेंस बिल्कुल जवाब दे जाएगा, तो ये बिल्कुल एक थ्रेट की तरह होगा, ये एक धमकी की तरह होगा। अब मुझे ये बताइए कि इस इंटरव्यू में उन्होंने धमकी तो दे ही डाली,
फिर वो ये भी कह रहे हैं कि धमकी देना उनकी आदत नहीं है। मतलब उन्होंने धमकी दे भी डाली, लेकिन साथ में ये भी कहा कि भाई हम धमकी नहीं दिया करते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और किस तरह से केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी के लिए जब मीठी मीठी बातें किया करते थे तो बहुत लोगों ने ये कहा था कि उमर इसलिए मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। उनकी नज़र पूर्ण राज्य पर है और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने चेताया था कि अगर एक बार पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो फिर इसी उमर अब्दुल्ला के तेवर बिल्कुल बदल जाएंगे। अब देखिए, तेवर तो उनके अभी से बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी ये जो मंशा है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और वो पूरी तरह से एक छत्र फिर से राज्य करें, वो शायद जल्दी पूरी होती हुई उनको नहीं दिख रही है। इसलिए धीरे धीरे उनका पेशेंस भी जवाब दे रहा है। अच्छा, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर भी अपनी भड़ास निकाली। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वैसे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन आप अगर उनको देखेंगे तो वो हर जगह कभी किसी फैक्ट्री के फाउंडेशन सेरेमनी में चले जाते हैं, किसी दूसरी जगह उद्घाटन पे पहुंच जाते हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर के अलावा डेवलपमेंट के जो दूसरे काम हैं उसमें भी एलजी जो हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं उद्घाटन करने। कभी कभी वो चले जाते हैं नौकरी के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं उनको बांटने में चले जाते हैं। मतलब जो जॉब ऑर्डर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट उनको मैनेज करती है, वहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंटरफेरेंस होता है। तो मतलब उमर अब्दुल्ला का ये कहना था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है। हकीकत ये है कि वो गवर्नेंस के सारे पहलुओं में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये आरोप लगाया उमर अब्दुल्ला ने इस इंटरव्यू में। अच्छा, जो पहलगाम आतंकी घटना भी हुई उस पर भी एक तरह से उमर अब्दुल्ला ने मनोज सिन्हा को टारगेट किया और कहा कि अगर एलजी ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी प्रायोरिटी है तो एक तरह से तो वो मान रहे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई वो उनका पूरी तरह से फेलियर था। क्योंकि पहलगाम जब घटना हुई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे और मनोज सिन्हा के पास ही ये लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की पुलिस है। तो इस तरह से तो एक तरह से उनकी गलती साबित हो जाती है। उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल तंज किया एलजी पे और कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं और यही आपकी एकमात्र प्राथमिकता है, तो आपके रहते हुए ये आतंकी हमला कैसे हो गया और ये तो आपका फेलियर हो गया। दूसरी बात उन्होंने और बड़े मार्के की कही, वो अब आप देखिए किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले पर मनोज सिन्हा को टारगेट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये तो मनोज सिन्हा वहाँ के एलजी हैं और इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया पहलगाम के इस आतंकी हमले पर। अगर वो मुख्यमंत्री होते, मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर उनके पास होता, अगर पुलिस उनके पास होती, अगर वो जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य होता और वो उसके मुख्यमंत्री होते और उस वक्त अगर ये पहलगाम की घटना हुई होती तो लोगों का ये जो रिएक्शन है वो कुछ अलग ही होता। उनके कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से उनको लोग टारगेट करते इस आतंकी घटना के लिए, उस तरह से मनोज सिन्हा को टारगेट नहीं किया गया है। तो ये उन्होंने पूरी अपनी भड़ास निकाली कि एक तरह से उन्होंने कहा कि एलजी साहब ये कहते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन आपके रहते हुए पहलगाम आतंकी घटना हो गया। और दूसरे उनका ये भी कहना था कि ये डबल स्टैंडर्ड है, अगर हम मुख्यमंत्री होते तो शायद लोगों ने हमारी आलोचना ज़्यादा की होती। मतलब जिस तरह की आलोचना मनोज सिन्हा की होनी चाहिए वैसी आलोचना नहीं हुई है। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो शायद आलोचना और भी ज़्यादा होती। देखिए, सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला के इस प्रलाप के बाद भी क्या अभी वो वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो अभी बिल्कुल वो वक्त नहीं आया है, क्योंकि उससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। ध्यान रखने की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, कश्मीर के आतंकवादियों के लिए इन दोनों का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो सबको मालूम है। आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती किस तरह से आतंकियों के लिए खड़ी रहती हैं, और चूँकि उमर अब्दुल्ला वो बहुत ही डेफ्टली हर गेम को प्ले करते हैं, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी हमेशा दिख रहा होता है। तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि जब तक कश्मीर से आतंक का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता, इन आतंकवादियों को पूरी तरह से वहाँ से हटा नहीं दिया जाता, मिटा नहीं दिया जाता, तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई सेंस नहीं बनता। और मोदी सरकार को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, आतंकवादी अभी हैं कश्मीर में। ये जो पहलगाम की जो घटना हुई उसमें जो आतंकवादी जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया आज भी वो पकड़ से बाहर हैं।
और एक विचार ये है, ख्याल ये है कि वो वहीं कश्मीर में ही हैं, लेकिन वो आम लोगों के साथ घुल मिल गए हैं और इसलिए उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट तो मिल रहा है ना कश्मीर में। तो जब तक ये आतंकवाद को पूरी तरह से कश्मीर से मिटा नहीं दिया जाता, तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई सेंस नहीं बनता। और चाहे ये इस तरह के प्रलाप, चाहे वो उमर अब्दुल्ला करें, फारूक अब्दुल्ला करें, महबूबा मुफ्ती करें, ये लोग चाहे जितना भी शोर मचा लें, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और किसी भी हाल में इस वक्त जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जिस स्केल पर आतंकवादियों के ऊपर दबिश बनाई गई है, ठीक है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो दबिश बनी है वो फिर से खत्म हो सकती है। और जिस तरह की स्थिति पहले हुआ करती थी नरेंद्र मोदी की सरकार को आने के पहले, या आप कहें कि धारा 370 जब वहाँ पे था, वही स्थिति फिर से वापस लौट सकती है। तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कि इन लोगों के दबाव में आकर के, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के दबाव में आकर के जम्मू कश्मीर को इस वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और इसके साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि उमर अब्दुल्ला के पहले महबूबा मुफ्ती ने भी कई बार काफ़ी जोर दे करके ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को एक तरह से एलजी चला रहे हैं, और चूंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुन करके असेंबली में भेजा है, तो उनको शासन करने का मौका मिलना चाहिए। मतलब इस मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों एक साथ हैं। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला जो बिल्कुल मीठी मीठी बातें करते हैं, उनका भी यही मानना है। तो जैसा मैंने आपको कहा, इन सब लोगों ने एक साथ एक ग्रुप बना लिया है और नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और उमर अब्दुल्ला ने तो अब एक लाइन भी क्रॉस कर दी है, वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो उनके सब्र का बांध टूट जाएगा। अब तो वही जानते हैं कि सब्र का बांध टूटेगा तो वो क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे, अपने विधायकों से इस्तीफा दिलवाएंगे, कोई विद्रोह करेंगे, कोई जन क्रांति करेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये जो तेवर दिखाए हैं वो निश्चित रूप से कश्मीर में लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।